अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी, हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सफर रेडियो बुंदेलखंड और अल्फाजे मेवात सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर अपने रेडियो साथी जगरूप और फाकत के साथ। साथियों, पिछले कार्यक्रम में आपने सुना था कि ट्रक चलाने वाले साथी जब कोरोना का दौर था तो उस समय राहगीरों की कैसे मदद कर रहे थे, लगातार सफ़र में रहने पर कैसे अपने परिवार से जुड़ पाते थे और उनके अनुभव क्या रहे। कुछ अनुभव सुनकर इंसानियत पर विश्वास बढ़ा और कुछ ने शर्मिंदगी भी दी। तो इन तमाम बातों को साझा करने का हमारा मकसद बस इतना ही था कि अक्सर हम जो किसी के बारे में सोचते हैं या सोच लेते हैं वो सही नहीं होता। एक बात के अनेक पहलू होते हैं और कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें सवाल जरूर करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। जगरूप, यहाँ मुझे एक और कहावत याद आ रही है कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। और ये सच भी है। जब कोई काम करना है तो किस बात की फिक्र। अब हम ट्रक चलाने वाले साथियों को ही देखें, उन्हें सफ़र में कितनी मुश्किलों से गुजरना होता है, लेकिन वो फिर भी अपने काम को सफलता से पूरा करते हैं और मीलों लंबा सफ़र तय करते हुए जहाँ जो सामान पहुँचाना होता है उसे समय पर पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल फाकत, चाहे सर्दी हो या गर्मी या झमाझम बरसात हो रही हो, वो लगातार सफ़र में रहते हैं और गाड़ी को ही अपना घर, अपना आशियाना बना लेते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि दूसरों की बुरी नज़रों से बचने के लिए वे अपनी गड्डी में लिखवा लेते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। बिल्कुल जगरूप, चलो इसी बात पर सुनते हैं कि आज क्या है नया ट्रक पर लिखी ट्रक शायरी में। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दाशी है, नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दाशी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में काबा काशी है। श्रोताओं, इस कड़ी में हमने बात की शिवपुरी जिले के गणेश रावत जी से। अब सुनते हैं उनकी बात। मेरा नाम है गणेश रावत, बड़ौदी का हूँ, शिवपुरी जिला शिवपुरी, तहसील शिवपुरी। हमको खुद को पता नहीं, हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तो मेरा बड़ा भाई है, तो उसने इतनी कठिन परिस्थितियों से पाला हमको, ये समझ लीजिए कि उसके आज उन्हीं के आदरों पे उनने जो दिए हैं उन्हीं के उर्फ पे चल रहे हैं। उन्होंने सिखाया, वो ड्राइवरी करते, फिर हमको भी पढ़ाया, पढ़ने में दिमाग नहीं लगा इसलिए ड्राइवरी लाइन कर ले। और क्या है, ड्राइवरी लाइन एक तरफ से अच्छी भी है सर, और एक तरफ से कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे गंदी है। जब आप परिवार आ जाता है, परिवार की जो जवाबदारी आ जाती है सर, सबको समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा गणेश जी, अगर हम जैसे आप गाड़ी पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा सफर होता है, कभी कभी बहुत सुहाना लगता है। हाँ, लगता है। तो आपका मन कभी गुनगुनाने का भी करता होगा, कभी कोई गाना जो अच्छा लगता हो गुनगुनाते हैं कोई? हाँ सर, लगे रहते हैं, जो बहुत से गाने सर, किस किस तो एक गाना आप सुना दीजिए थोड़ा सा गुनगुना के। जब कभी ध्यान कीजिए कि कभी अच्छे सफर में चले जा रहे थे आप उस समय और आपको वो गीत लगा कि ये गुनगुना है सर, वही सबसे ज्यादा मुझे उसका वो वाला गाना सबसे बेस्ट लगा था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी तो। क्या सबसे बेस्ट गाना मेरा। की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की
ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग का आपको सबसे अच्छा समय कौन सा लगा, या थोड़ा सा याद कीजिए कि वो समय बहुत अच्छा था? जब सर शुरू में सीख रहे थे जब ही अच्छा लगा था, अब तो सब ऐसा ही लगने लगा है सर। सीखते ही टाइम अच्छा सीखते समय वो कहते हैं ना कि दूर के बगल के ढोल दूर से ही सुहाने लगते हैं। अच्छा, गाड़ी आप जब चलाते हैं तो चलाते समय क्या गति, जो उसकी स्पीड है, रफ्तार है, वो कितनी रहती है? सर मेरी स्पीड है 50-55, इतना नॉर्मल है। मैं लड़का भी बजाता है उसको मना करता हूँ भाई नहीं। जिंदगी में अपन जैसे समझ लो अपने लिए जिंदगी सेफ है और दूसरे की भी सेफ है। बिल्कुल। अपन को चलो अपन तो है, सामने वाले का अपन सही जा रहे हैं, अपन को पता है अपन सही जा रहे हैं, सामने वाला पी के आ रहा है कैसा आ रहा है, या अपन पी के जा रहे हैं सामने वाला सही आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अपने कारण होगा ना किसी का वो। हाँ। जाम लग जाता है, जाम तो सर क्या है कि जाम का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई हादसा हो जाता है रोड पे तो वो तो सर क्लियर हो ही जाता है। पर उसमें जाम में भी एक है कि चलो पुलिस वाले करते हैं सही काम, पुलिस वाले करते हैं सही काम, पर उन्होंने उसमें भी अपना धंधा बना लेते हैं सर। अच्छा। कि जाम रॉन्ग साइड से ड्राइवर गाड़ी पटक के जा रहा है, अभी कालवी पे चलता था, रॉन्ग साइड से पटक के जाता था तो पैसे लेके गाड़ी पास कराते थे, नहीं देते तो डंडा मारने लगते थे। अरे ये भी होता है? ये भी होता है सर। तो ये भी सब डील करना पड़ता है? ये भी डील करना पड़ता है। 150 दे दो तो निकल जाओ। अब ये ऐसा ही है कि अपना जो मऊरानीपुर पे ये दादागिरी की पर्ची है जिला पंचायत की, गाड़ी निकलने में जिला पंचायत का मतलब क्या होता है? अब जो झांसी में मेरी गाड़ी खाली हो रही है ना, तो अब नगर पालिका पर्ची लग सकती है। रोड से निकलने में कौन सी नगर पालिका पर्ची है? बिल्कुल, ये गलत है ना साहब। 200 रुपए की ये पर्ची फाड़ते हैं। राइट, बिल्कुल। अपन ये रोड से निकलना है अपन को, तो इसमें गुंडा टैक्स है ना सर। ये और नहीं रोकती है तो साले परेशान करते हैं, यहाँ पे भी और मऊरानीपुर में भी, दोनों तरफ दादागिरी। अरे नहीं रोकते हैं तो मारने को भी लट लेके आते हैं और गाली भी देते हैं। मैंने गाली किस हिसाब से निकाल लिया? 100-200 लग रहा है, 210 पकड़, 200 गाली किस हिसाब से गाली नहीं। अच्छा, गाड़ी चलाते समय मुख्य रूप से किन किन बातों का डर रहता है ज्यादातर? कुछ नहीं, बस यही है कि हर समय आपको तो सर गाड़ी पे तो अपनी जान हथेली पे है सर। इस समय का अभी यहाँ से अपन झांसी तक कोई विश्वास है कौन? चलो अपन सही जा रहे हैं, आगे जाके कुछ हो जाए, खुदा ना खास कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अभी ये दौर चल रहा था कोरोना का। हाँ सर। तो इस समय कभी कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने किसी यात्रियों की मदद की हो आपने? जी सर। और फिर उसमें किस तरह की चुनौतियां भी आई आपको? जी सर, मैंने ऐसे ये कोरोना का टाइम चल रहा था तो जो यात्री जा रहे थे तो सर मैंने 2-4 दफे उठा के उनको छोड़ा, उनसे सर किराया भी नहीं लिया। उन्होंने बोला भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत दूर दूर तक ले गया। पर उसमें एक जो पुलिस वालों ने बोला कि आपकी गाड़ी के जरिए हमारी शिवपुरी में कोरोना आया तो आपको आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे, ड्राइवर का ये कर देंगे वो कर। सर हमने बैठाना बंद कर दिया क्योंकि हमको वार्निंग दे दी सर, हम तो अपना सेवा धर्म निभा रहे थे ना। जब हम अभी मेरी खुद की तो गाड़ी नहीं है, सेट हो आप में आज सेट आपने मना कर दिया तो मैं नहीं बैठा रहूंगा। मेरे को कौन सा पैसा मिल जाता? मैं तो कोई आज भी अगर कोई व्यक्ति राह चलता मिल जाता है तो सर हम बैठा लेते हैं। दादा कहाँ जाना है आपको? वहाँ छोड़ देते हैं, बोलते हैं किराया किसका किराया लो, मेरा जाना वहीं जगह डीजल भरना ही है, तुम्हारे बैठाने से तो कोई ज्यादा भरना नहीं है, भरना तो वही है डीजल। ऐसा है। और रात में हम बैठाते नहीं है। रात्रि के समय सर इंसान का किसी का कोई विश्वास नहीं रहता, कोई कैसा इंसान। बिल्कुल सही। क्योंकि आजकल चोरी चकारी बहुत चल रहा है। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और बातें, हंसी है सफर जिंदगी। अच्छा, अभी हम बात करें लोगों की सोच पर। हाँ जी। जो ड्राइवर के लिए लोगों की सोच होती है तो वो क्या आपके प्रति क्या नजरिया होता है लोगों का, जो आपने फील किया हो? फौजी की नौकरी की इज्जत है, ड्राइवर की इज्जत नहीं है। वही फौजी फर्ज निभाता है सेवा करने का, ड्राइवर भी वही सेवा कर रहा है यहाँ से माल वहां पहुंचाने का। ड्राइवर को फौजी को एक बार वो सर कहेंगे, ड्राइवर को गाली शब्द निकालेंगे, छोटा सा बच्चा रोड पे गाली दे जाएगा और उसकी गलती नहीं होगी जब भी ड्राइवर को गाली देगा, पर वो भी हंस के सह लेता है। बिल्कुल। और ये बात है कि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। कुछ ड्राइवर ऐसे हो जाते हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं, लोगों की सोच बन जाती है। हाँ, एक ड्राइवर करता है उसमें 100 ड्राइवर बदनाम होते हैं। मैं पहले तो कह रहा हूँ सर, एक करता है तो 100 बदनाम होते हैं।
तो रावत जी, ये जो कोरोना का टाइम था, हाँ जी सर। उस समय की कोई याद ऐसी हो आपको जो आप बताना चाहें, साझा करना चाहें हमसे? सर उसमें क्या है कि जब लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन लगा था, एक बार हम बगवार में ऐसी सीमेंट फैक्ट्री में फंस गए थे, तो वो महीने भर का 15 दिन का लॉकडाउन लगा था। तो अब कैसे घर जाए, कैसे क्या करे, गाड़ी नहीं, इधर से उधर स्टेट में नहीं जाने दे रहे थे, तो खाली गाड़ी वहाँ से लेके आए। तो उस समय अपने गांव आए, गांव आकर 2 दिन गाड़ी खड़ी करी, तीसरे दिन सेठ ने बोला कच्चा माल पे गाड़ी ये अलाउ है। तो सर एक समय दिल में थोड़ा दर्द भी रहा था, ये कोरोना चला ही था, फैले ना जाए, अपने जरिए अपने परिवार को ना लग जाए, सावधानी बरतनी पड़ती थी। पर सर अब चलते चलते इतना समय हो गया तो अपने समझौता सा कर लिया उससे। अच्छा, चलते समझौता कर लिया। हाँ। समझौता गमों से कर लिया। हाँ, गमों से कर लिया। होना है तो वो एक दिन, क्योंकि सर पैसे वाले अब लोग है, फैक्ट्री है, जमीन जायदाद है, अच्छा खासा पैसा, वो तो नहीं जाएंगे। सही बात। पर अपन तो यार सर ड्राइवर है, 2 महीने बैठ के खा लेंगे, तीसरे महीने तो अपन को काम पे जाना है, पैसा तो कमा के लाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, अच्छा, परिवार। ड्राइविंग के समय कभी ऐसा दौर आया कि जब आपको लगा हो कि ये काम छोड़ दें, अब आप बहुत दुखी हो गए हों, कोई हाँ ऐसा सर। पल आया आपको? कभी कभी गाड़ी ऐसे परेशान करती है, खराब हो गई, और सेठ सुनता है कि यार मेरी गाड़ी डीजल ज्यादा खा गई, ये खा गई, वो खा गई। अरे सर कभी कभी बहुत खुशी हो जाती है, सब दोस्त यार मिल जाते हैं, ऐसे 2-4 ड्राइवर मिल गए, भाई दोस्त यार मिल गए, तो उसमें दोस्त एंजॉय भी कर लेते हैं। ऐसे खड़े हैं तो चलो भाई आज क्या करें, कहीं घूम के आते हैं, सिटी वगैरह घूमे आते हैं, तो उसमें कभी कभी दिल को खुशी भी होती है सर। श्रोताओं, अभी आपने गणेश रावत जी के कई खट्टे मीठे अनुभवों को सुना। अब हमारे मन में भी कई विचार आ रहे हैं। इंसान होने के नाते एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की मदद के बिना अधूरे हैं। फाकत, तो फिर क्यों हम जाने अनजाने में किसी के प्रति अपना नज़रिया बना लेते हैं कि ये तो होते ही ऐसे हैं? क्या आपने उनके विषय में, उनके काम के विषय में जानने समझने की कोशिश की है कभी? अच्छा, आप ही मानिए कि इस कार्यक्रम को बनाते बनाते हम खुद भी ट्रक ड्राइवर के पेशे और उनके निजी जीवन के अनुभवों के बारे में कई चीज़ें पता चलीं और उनके प्रति हमारा नज़रिया भी बदला। आप भी कोशिश करके तो देखें, जरा सोचिए। तब तक सुनते हैं ये गीत। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो आसमां। दोस्तों, अब वक्त हुआ है आज के सफर को यही विराम देने का। अब वक्त है आपका, आपके सुझाव भेजने का। आपको कार्यक्रम सफ़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे फ़ोन नंबर 9425 14 17 26 पर और 98 131 64 542 पर। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा और अगले कार्यक्रम की एक और कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें अपने रेडियो साथी जगरूप और फाकत का नमस्कार। खुदा हाफिज। सफर गड्डी जानी है छलांगा पाजी, मैनू याद आए मेरे यादी। अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी।